अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलदस्त तवारिक एक कोही ठीरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलदस्त तवारिक एक कोही ठीरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक आपके मियाँ प्रेम सिंह है, और जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो मुकंदी लाल है ये आपके समाज सेवी थे। प्रताप शाह आपके पंवार वंश का राजा था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो जो पाणिनि का जो अष्टध्यायी है इससे भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास का रघुवंशम से भी हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। और बाण भट्ट का अर्षचरित से भी हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। लेकिन जो कबीरदास का जो बीजक है इससे हमें उत्तराखंड के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य संगोली की संधि हुई थी। संगोली स्थान किस राज्य में स्थित है। तो जो संगोली की संधि हुई थी ये 1816 में हुई थी, और ये अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी। और ये जो संधि जो ये संगोली जो जगह है ये आपके जो बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ये वहाँ पे स्थित है। तो हो सकता है कि बिहार ना पूछ के डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, तो चंपारण ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और चंपारण में जो 1917 में चंपारण आंदोलन भी हुआ था जो किसानों का आंदोलन था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। तो पहला ऑप्शन गलत है। स्कंद पुराण में नंदा देवी से कालागिरी तक के क्षेत्र को आपके मानसखंड कहा गया है, ना कि आपके केदारखंड कहा गया है। और मानसखंड आपके कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है, और केदारखंड आपके गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था। किसमें? स्कंद पुराण में। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो माया क्षेत्र से हिमालय तक का जो क्षेत्र था उसको स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया है, और नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को आपके मानसखंड कहा गया है। सी ऑप्शन कह रहा है कि पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया है। तो सी ऑप्शन में बिल्कुल है। जो बौद्ध साहित्य है उसमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द के नाम से संबोधित किया गया है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत काल में उत्तर कुरु नाम से जाना जाता था। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जब महाभारत का समय था उस समय उत्तराखंड को उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो जो ए ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत दिया गया है। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों दलितों का आंदोलन था। तो जो ढोलापाल की आंदोलन था ये इस ढोलापाल के आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी, और ये आंदोलन आपके जयनंद भारती के नेतृत्व में हुआ था। और ये आंदोलन आपके सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जो शिल्पकार और दलित थे ये उनका आंदोलन था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और ध्यान रखना ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? जयनंद भारती के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। वहीं ऑप्शन जो ए है कुली बेगार आंदोलन, कुली बेगार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1921 में हुई थी, और इसकी शुरुआत आपके बागेश्वर जनपद से हुई थी। वहीं ऑप्शन जो सी है सड़क आंदोलन, सड़क आंदोलन 1940 के दशक में हुआ था, और ये आंदोलन आपके सड़कों के लिए किया गया था, सड़क बनाने के लिए। और ये गढ़वाल की जनता के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। वहीं जो ऑप्शन डी है कोटाखरा आंदोलन, ये कोटाखरा आंदोलन आपके आज़ादी के बाद हुआ था। और इसमें ही इस आंदोलन में हुआ ये कि जो सीलिंग कानून था उसको लागू कराकर जिनके पास भूमि नहीं होती या जिन किसानों के पास जमीन नहीं होती थी उनको भूमि का आवंटन कराना था, भूमि वितरण कराना था। तो ये आंदोलन आपके सीलिंग कानून से जुड़ा हुआ किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, और ये आज़ादी के बाद ये आंदोलन हुआ था। तो आपको बताना था कि शिल्पकारों से कौन सा आंदोलन था। डोलापाल के आंदोलन आपके शिल्पकारों से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु राम राय को किस राज्य ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। तो गुरु राम राय को जो आश्रय दिया था ये आपके फतेह पति शाह ने दिया था। फतेह पति शाह ने जी ने इनको अपने राज्य में आश्रय दिया था। और वहीं जो ऑप्शन बी है अजयपाल, अजयपाल पंवार वंश का 37वें नंबर का राजा था। और वहीं जो मानशाह है ये रुद्रचंद्र के समकालीन था। और उपेंद्र शाह जो था ये पंवार वंश के सबसे कम समय के लिए इनका शासन था, और ये 50वें नंबर का राजा बना था। तो इसमें आपको बताना था कि गुरु राम राय को किसने शरण दी थी। तो फतेह पति शाह ने दी थी। तो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था। तो जो रुद्रचंद्र था ये अकबर के समकालीन था, और ये चंद्रवंश का 45वां राजा था। और ये आपके इनका जो समय था ये 1565 से लेकर 1597 तक इनका समय रहा था। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर था, और यही आपके रुद्रचंद्र यहाँ पे अकबर मिलने उसके दरबार में गया था। तो डी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है महेंद्र चंद्र चंद्रवंश का अंतिम राजा था। और जो ऑप्शन ए है कल्याण चंद का जो समय था ये 1545 से लेकर 1651 तक इनका समय रहा था। और ये इन्होंने जो
अल्मोड़ा में जो लाल मंडी का जो किला है उसका निर्माण भी आपके कल्याण चंद्र ने किया था। और जो पंचायती राज जो पद्धति है इसको भी लागू कल्याण चंद्र ने ही शुरू किया था। और इन्होंने मणकोटी राज्य को भी अपने चंद्र राज्य में मिला दिया था। वहीं जो ऑप्शन सी है लक्ष्मी चंद चंद्रवंश का राजा था और ये 46वें नंबर का राजा था और इसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था। तो आपको बताना था कि अकबर के से मिलने कौन गया था उसके दरबार में, तो ये रुद्रचंद आपके गया था। और जो कल्याण चंद्र का जो समय है ये 14 सॉरी मैंने गलत बता दिया था, ये 1545 से लेकर 1565 तक इनका समय रहा था, तो ध्यान रखना। तो सी डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बाद का संबंध संगोली संधि से नहीं है। किस बा, किस बात का संबंध आपके संगोली संधि से नहीं है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के निचली भूमि पर अपना दावा बनाए रखा, तो पहला ऑप्शन गलत है। गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा की जो निचली भूमि पर जो अपना दावा था उसको छोड़ दिया था, ना कि उन्होंने दावा बनाए रखा था, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा कह रहा है गोरखे सिक्किम से भी हट गए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। संगोली के संधि के तहत जो गोरखे थे ये सिक्किम से भी हट गए थे। और सी ऑप्शन कह रहा है कि गोरखाओं ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया, सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। संगोली संधि के तहत काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखने का भी प्रावधान किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। संगोली संधि से पहले तो कुमाऊं और गढ़वाल जो थे ये गोरखाओं के अधीन चले गए थे, लेकिन संगोली की संधि के बाद ये दोनों ही क्षेत्र आपके अंग्रेजों को उनको देने पड़े। तो इसमें आपको जो बताना था कौन सा ऑप्शन, कौन सी बात इनमें से सही नहीं है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों में मानस खंड व केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को निम्न में से क्या नहीं कहा गया था। तो पुराणों में मानस खंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड भी कहा गया था, ब्रह्मपुर भी कहा गया था और कच्छ देश भी कहा गया था, लेकिन संयुक्त क्षेत्र को अलकापुरी नहीं कहा गया था। और जो अलकापुरी है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और ये कुबेर की राजधानी रही थी, और ये मनु का निवास स्थान भी यही आपके अलकापुरी था, और ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे हैं, तो ध्यान रखना। और इसका जो अलकापुरी का जो उल्लेख मिलता है ये वेद व्यास के महाभारत से भी हमें मिलता है और कालिदास के मेघदूत से भी हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पवार वंश के आश्रय प्राप्त विद्वानों द्वारा रचित है। तो जो मनोदय काव्य है इसकी रचना भरत कवि ने की थी, और गढ़ राजवंश काव्य की रचना आपके मौलाराम ने की थी। वहीं सूरदर्शन द्वय काव्य की रचना आपके सूरदर्शन शाह ने की थी, और काव्य मीमांसा की रचना आपके राजशेखर ने की थी। तो इस तरह जो मनोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य और सूरदर्शन काव्य जो है ये आपके पवार वंश के राजाओं ने लिखे थे, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। काव्य मीमांसा आपके राजशेखर ने लिखी, जो कि आपके गढ़वाल राज्य से पवार वंश से इनका कोई संबंध नहीं था, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना किस किसने ये लिखा था, मनोदय काव्य भरत कवि, काव्य मीमांसा राजशेखर और गढ़ राजवंश काव्य आपके मौलाराम ने लिखा था, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन क्रमशः कितने वर्षों तक रहा था। तो गोरखाओं का कुमाऊं पर तो 1791 में इनका शासन हो गया था, और गढ़वाल में भी 1804 में इनके बाद इनका ये सारा क्षेत्र इनके गोरखाओं के अधीन चला गया था। तो कुमाऊं में तो ये 25 साल तक उन्होंने शासन किया था, और गढ़वाल में 10.5 साल तक इन्होंने शासन किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ स्थान दिए गए, दूसरी तरफ इनके संदर्भ दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो हेमंत है ये वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को हेमंत कहा जाता था। वहीं जो अलकापुरी है ये आपके चमोली में है, और ये आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान है। और ज्योतिषपुर आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और ये बाणासुर की राजधानी रही थी। और तपोवन आपकी टिहरी में है, और यहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। तो इस तरह से अगर आप इसको सही सुमेलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत नेपाल सरकार द्वारा संगोली की संधि कब स्वीकार की गई थी। तो नेपाल की सरकार ने जो संगोली की संधि स्वीकार की थी आपके 1816 में स्वीकार की थी, 1816 में एक्सेप्ट की थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन डी है 1815, तो 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड में आगमन हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। धनपति कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो धनपति कुबेर की राजधानी आपकी अलकापुरी थी, और ये अलकापुरी आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। पुलिंद राजा सुबाऊ की राजधानी श्रीनगर थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पुलिंद राजा था सुबाऊ, इनकी राजधानी आपकी गढ़वाल के श्रीनगर में थी। ऑप्शन सी, सम्राट भरत का जन्म बद्रिका आश्रम में हुआ था, तो सी ऑप्शन जो दिया है गलत दिया गया है।
सम्राट भरत का जन्म जो हुआ था ये आपके कर्ण आश्रम में हुआ था, ना कि आपके बद्रिका आश्रम में हुआ था। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया है, तो डी ऑप्शन भी ठीक है। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया है, तो आपको बताना था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो सी ऑप्शन है ये गलत दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया था। आपको बताना था कि जो प्राचीन ग्रंथों में बद्रिकाश्रम के बीच जहाँ से अलकनंदा का उद्गम होता है और बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया, तो ये आपके अलकापुरी कहा गया है। और अलकापुरी आपके जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे हैं, और ये यहाँ से या जो अलकापुरी यहाँ से कैलाश पर्वत भी आपका दिखाई देता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। और वहीं जो ऑप्शन ए है हिमंत, तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमंत कहा गया है। हुडेली आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ से हमें नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और केदारखंड जो आपके स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा गया है, तो ध्यान रखना। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही है। आपको ये बताना कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा विकल्प सही दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है क्रांतिकारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, तो पहला ऑप्शन गलत है। जो क्रांतिवीर नामक संगठन की जो स्थापना की थी आपकी गोविंद बल्लभ पंत ने बल्कि कालू मेहरा जी ने की थी, और कालू मेहरा का संबंध आपके चंपावत जनपद से है, और इनका जो जन्म हुआ था ये 1831 को हुआ था, और उनकी मृत्यु 1906 में हुई थी। और ये उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ध्यान रखना। उत्तराखंड के पहले क्रांतिकारी, उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, आपके कालू मेहरा था, और इनका संबंध आपके चंपावत जनपद से था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का जो पहला अखबार आया था अल्मोड़ा अखबार, ये आपके 1871 में आया था, और ये कुमाऊनी भाषा में निकाला गया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कुली बेगार के संबंध में रजिस्टर को जनवरी 1921 में मालिनी नदी में फेंक दिया गया था, तो सी ऑप्शन भी गलत है। जो कुली बेगार से संबंधित जितने भी कागजात थे, जितने भी रजिस्टर थे, ये 1921 में आपके बागेश्वर जनपद के जो सरयू नदी है इसमें फेंक दिए गए थे, ना कि आपके मालिनी नदी के तट पे फेंक दिए गए थे, तो सी ऑप्शन भी क्या है आपका गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1915 में हुई थी, तो डी ऑप्शन भी गलत है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना आपके 1912 में हुई थी, ना कि 1915 में हुई थी, तो इसमें डी ऑप्शन भी गलत है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उत्तराखंड के इतिहास में प्रकाश डालता है। तो जो इनायत खां का जो शाहजहाँनामा है, इसमें आपके उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है, ये उत्तराखंड के इतिहास में प्रकाश डालता है, तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, जो शाहजहाँनामा लिखा है ये इनायत खान द्वारा लिखा गया था। वहीं जो ऑप्शन है बाबरनामा, बाबरनामा बाबर की एक आत्मकथा है, और इसे बाबर ने खुद लिखा था, और ये इसको तुर्की भाषा में लिखा गया था। वहीं जो ऑप्शन सी है हुमायूंनामा, हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, और अकबरनामा आपके अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, तो ध्यान रखना। और ये गुलबदन जो बेगम थी जिसने हुमायूंनामा लिखा है, ये बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी, और इसी हुमायूं की बहन ने ये गुलबदन बेगम को ये हुमायूंनामा लिखा था। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड का इतिहास में कौन प्रकाश डालता है, तो शाहजहाँनामा, इनायत खां का शाहजहाँनामा उत्तराखंड के इतिहास पर प्रकाश डालता है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल और चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक का वर्णन में मिलता है। तो मुगलों और चंदों का जो संबंध का जो उल्लेख देखने को मिलता है, तो जो जहांगीर की जो आत्मकथा है जहांगीरनामा, इसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है, तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जहांगीरनामा ध्यान रखना, ये जहांगीर की आत्मकथा है, इसको जहांगीर द्वारा खुद लिखा गया था, और इसको तुझको ये जहांगीर भी कहते हैं, ध्यान रखना। वहीं जो ऑप्शन बी है बाबरनामा, बाबरनामा आपके बाबर की आत्मकथा है। और वहीं जो ऑप्शन डी है नुस्खा ए दिल कुशा, ये जो किताब है ये आपके औरंगजेब के बारे में जानकारी देती है, और इसको भीमसेन द्वारा लिखा गया है, और इसको पारसी भाषा में लिखा गया था। वहीं जो अकबरनामा है, अकबरनामा आपके 3 भागों में विभक्त है, और इसका जो तीसरा भाग है इसको आईने अकबरी कहते हैं। तो आपको बताना था कि मुगल और चंद वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है आपके जहांगीरनामा से मिलती है, ये ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको सही सुमेलित करना और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो विष्णु देवी का संबंध आपके स्वतंत्रता सेनानी से था, तो ये सही सुमेलित है। दीपा देवी का संबंध आपकी ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनका भी सही सुमेलित है। गोरा देवी का संबंध पर्यावरण से जुड़ा हुआ था, तो ये भी सही सुमेलित है।
और जो तुलसी देवी का संबंध था ये आपके राजनीतिक पार्टी से नहीं बल्कि तुलसी देवी एक क्रांतिकारी थी, इस वजह से ये जो डी ऑप्शन ये सही सुमेलित नहीं है। तो गोरा देवी आपके चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी और चिपको आंदोलन का संबंध आपके पर्यावरण से था। तो ए बी सी तो सही सुमेलित है, लेकिन जो डी ऑप्शन ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि तुलसी देवी आपकी क्रांतिकारी थी, ना कि राजनीतिक किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई थी। तो डी ऑप्शन जो आपको होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी। तो गोरखाओं से कुमाऊं की जो सत्ता प्राप्त की थी ये आपके जो ई गार्डनर थे इन्होंने प्राप्त की थी, जो कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे। और वहीं जो ऑप्शन ए है हेनरी रैमजे, ये कुमाऊं के 6 नंबर के कमिश्नर थे, और ट्रेल दूसरे नंबर के कमिश्नर थे, लुचिंगटन आपके चौथे नंबर के कमिश्नर थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी। तो जो भारतीय सैन्य अकादमी है, पहले तो ध्यान रखना ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और 1932 में ही आपका पुणे फैक्ट भी हुआ था, और ये पुणे फैक्ट आपके अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। वहीं जो ऑप्शन ए है 1919 में आपको ध्यान रखना, एक तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, और दूसरा रूलर्ट एक्ट भी इसी समय आया था 1919 में ही। और 1919 में ही आपकी जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हुआ था, और 1919 में ही आपके द्वैत शासन की भी शुरुआत हुई थी प्रांतों में। तो ये 3-4 बातें याद रखना 1919 के बारे में। और 1925 में आपके जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी ये आपके ऑप्शन बी जो है 1925 में हुई थी। और ऑप्शन जो डी है 1948 में। तो 1948 में भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और ये ऑपरेशन पोलो आपके हैदराबाद में चलाया गया था। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। तो आपको बताना था कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1932 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो ये आपके 1887 में स्थापित की गई थी। जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था। तो ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन जो था ये आपके कमिश्नर के अधीन होता था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजा प्रद्युमन शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया था। तो राजा प्रद्युमन शाह ने ब्रिटिश से सहायता प्राप्त करके इनको 1814 के युद्ध में इनको हराया था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कप्तान हेर्सी ने किस निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक कहा था। तो ये आपके अर्शदेव जोशी जी को कहा था। तो जो ए ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। और प्रद्युमन शाह जो थे ये 1804 का जो कुर्बला युद्ध हुआ था उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे, और अमर सिंह थापा का संबंध आपके नेपाल से है, इनको नेपाल के एकीकरण में इनका बड़ा योगदान रहा था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में उत्तराखंड के विद्या अध्ययन का केंद्र कर्ण आश्रम के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कर्णाश्रम इस स्थान का संबंध शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम से है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल संबंध ठीक है। जो कर्णाश्रम था इसका संबंध आपके शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम से था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म यही हुआ था। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो भरत का जो जन्म हुआ था ये आपके कर्णाश्रम में हुआ था। और सी ऑप्शन कह रहा है कि मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो सी ऑप्शन भी ठीक है। जो कर्णाश्रम है ये आपके मालिनी नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ये उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो कर्णाश्रम है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है, ना कि आपके उधम सिंह नगर में। तो आपको बताना था कि कर्णाश्रम के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो जो डी ऑप्शन ये गलत ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में गांधी जी ने नेहरू ने उत्तराखंड की हल्द्वानी भवाली अल्मोड़ा कौसानी की यात्रा की थी। ये कब की थी आपको बताना है। और जो आपने देखा होगा जो उत्तराखंड में जो अक्सर लोग आते हैं गर्मी के महीने आते हैं, और गांधी जी और नेहरू जी भी गर्मी के महीने में आए थे। तो ये 14 जून से 2 जुलाई तक इन्होंने कुमाऊं की यात्रा की थी। जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है।